हिंदी सिनेमा जगत में आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें इमोशनल ड्रामा और रोमांस भरपूर होता है। उन्हीं में से एक फिल्म है करण अर्जुन, जिसमें इमोशनल ड्रामा भरपूर देखने को मिला था, जिसमें सभी किरदार अहम भूमिका में थे। मगर फिल्म का सबसे ज्यादा अहम किरदार था करण अर्जुन की मां का, जिसे अभिनेत्री राखी गुलजार ने अपने ममता भरे अभिनय से बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। इनके द्वारा बोला गया डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे आज भी लोगों के कानों में पड़ता है तो करण अर्जुन की बेबस मां की छवि सभी की आंखों में छा जाती है। इस कदर इन्होंने अपने इस किरदार के साथ लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो आज की हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको इन्हीं बातों की जानकारी देने वाले हैं। फिल्म करण अर्जुन की मां का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री राखी गुलजार पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली बिजनेसमैन के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता मिस्टर मजूमदार, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, वो एक स्वतंत्र बिजनेसमैन थे जो बाद में बंगाल से आकर पूर्वी बंगाल में बस गए थे। माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, पर अफसोस कि आज वो दोनों ही अपने बच्चों के बीच नहीं हैं। माता पिता के बाद बात करें इनके सिबलिंग्स की, तो इनका एक भाई है जिनका नाम शिवरंजन मजूमदार है। वो लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं, इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं इस फैमिली की स्टार राखी गुलजार के बारे में, जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 को बंगाली परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राणा घाट के गर्ल्स स्कूल से की है और आगे की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की थी। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने महज 20 साल की उम्र में वधू वरण बंगाली मूवी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्हें फिल्म जीवन मृत्यु में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया गया। ये फिल्म राखी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बनी, जिसके बाद इन्हें 1971 की फिल्म शर्मीली में डबल रोल करने का मौका मिला और इसी साल इन्होंने लाल पत्थर और पारस फिल्म में भी काम किया और राखी की लगातार 3 फिल्में सुपरहिट रहीं। इसी के साथ ही बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा में शामिल हो गईं। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 95 फिल्मों में काम किया है, जिनमें कभी कभी जमीन आसमान और आंचल जैसी फिल्में शामिल हैं। पर 80 से 90 के दौर में लीड एक्ट्रेस के बाद इन्होंने मां की भूमिका निभानी शुरू कर दी। इन्होंने एक मां के रूप में अनाड़ी, खलनायक और बाजीगर जैसी फिल्मों में काम किया था। वहीं आखिरी बार ये साल 2003 में आई फिल्म दिल का रिश्ता में नजर आई थी, जिसके बाद बढ़ती उम्र के कारण इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया और फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने पहले बंगाली पत्रकार और फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से एक अरेंज मैरिज की थी, जो कुछ समय बाद ही समाप्त हो गई थी। जिसके बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई गुलजार की मशहूर शायर गुलजार के रूप में। इन्हें अपना हमसफर मिला। दोनों की पहली मुलाकात बॉलीवुड की एक पार्टी में हुई थी। उस समय गुलजार और राखी दोनों का करियर बुलंदियों पर था। गुलजार राखी को पहली ही नजर देखकर अपना दिल इन पर हार बैठे थे, जिसके बाद इन्होंने आकर इनसे बात की और बातों ही बातों में ये भी इन्हें अपना दिल दे बैठी। जिसके बाद दोनों ने करीब एक दूसरे को 1 साल तक डेट करने के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। इस तरह से साल 1973 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, जिसका नाम मेघना रखा गया था। पर शादी के कुछ सालों बाद ही आपसी मतभेद के चलते दोनों अलग हो गए, पर दोनों ने तलाक नहीं लिया और आज भी शादी के इतने सालों बाद भी दोनों अलग रह रहे हैं। पर बावजूद इसके दोनों का तलाक अभी तक नहीं हुआ है। वहीं बात करें इनकी बेटी के बारे में,
तो इनकी बेटी मेघना गुलजार अब काफी बड़ी हो गई हैं। आज एक राइटर बन चुकी हैं, जिन्होंने छपाक और राजी जैसी फिल्मों की कहानियों को लिखा है। वहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेटल्ड हो चुकी हैं और उन्होंने साल 2000 में गोविंद संधू से शादी की है, जिनसे उनका एक बेटा भी है। तो आपको राखी जी की फैमिली हिस्ट्री से रूबरू होकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।